हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आज हम लोग ट्रांसलेशन को सिर्फ इस वीडियो में जीरो से एडवांस में हम नहीं सीखेंगे, बस पर आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे और जिसमें हम जीरो से लेकर के एडवांस तक के ट्रांसलेशन को सीखेंगे। आज ऐसा ट्रांसलेशन बताया जाएगा इसमें कि जो पढ़ना नहीं भी जानता है और जो जो पढ़ना लेकिन जिसमें चाह है कुछ करने की, कुछ सीखने की, वो ज़रूर से कुछ ना कुछ सीख लेगा। तो आज का जो ट्रांसलेशन एकदम इजी बेस पे बनाया गया है ताकि किसी को भी कुछ स्टार्टिंग में एकदम दिक्कत ना हो। कुछ लोगों को ये पार्ट अच्छा ना लगे, लेकिन नेक्स्ट वाला तो ज़रूर ही अच्छा लगेगा। लेकिन ये क्या है कि अब अगर 5-10 मिनट का समय निकाल करके अगर हम कुछ सीख लेते हैं तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। तो आज हम जो सीखेंगे उसमें हम यूज़ ऑफ दिस और दैट देखेंगे। यूज़ ऑफ दिस दैट जो है वो एक डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिससे कि संकेत बताया जाता है, जिससे कि क्या किया जाता है, संकेत बताया जाता है। और इसमें कुछ वर्ड्स भी हम सीखेंगे पहले, क्योंकि बिना कुछ वर्ड जाने आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। यह, दिस, वह, दैट, आपको याद कर लेना होगा। यह मीन्स होता है दिस, वह मतलब होता है दैट। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, संकेतवाचक, संकेत करके बताना। वह मेरे पापा है, वह पेड़ है, यह मेरा घर है, यह उसका गाड़ी है, यह मेरा आँख है, यह मेरा हाथ है, वो तुम्हारी उंगलियां हैं। तो इस तरह करके संकेत करके बताया जाता है। तो यह मतलब दिस, यह मीन्स दिस। वह मीन्स दैट, वह मीन्स दैट। मेरा, मेरा मीन्स माई। उसका मीन्स हिज। याद रखिएगा, उसका लड़कों के लिए यूज होता है और उसकी लड़की के लिए, ये तो कॉमन है। और हमारा, आवर, तुम्हारा, योर, है, इज, था, थी, वॉज भी होता है और वर भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन आज सिर्फ वॉज का ही यूज़ है। और है मतलब इज भी होता है और आर भी होता है, लेकिन आज सिर्फ इज का ही यूज़ है, क्योंकि आज एकदम सिंपल वे से सिखाया जा रहा है, एकदम इजी, एकदम इजी। नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा टफ मिलेगा। होगा, विल बी। अब चलिए सेंटेंस में चलते हैं। यह राम है, यह क्या है, यह राम है। तो दिस इज राम, दिस इज राम। यह, देखिए यहाँ आ गया। अब क्या कहते हैं ट्रांसलेशन, इंग्लिश, हिंदी से जब इंग्लिश बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद पीछे से शुरू होता है। यह मतलब दिस, है मतलब इज, और उसके बाद फिर पीछे बाद में कौन बच गया, राम, राम लिख दिए। ठीक है। पहले यहाँ देखिए, वह मीन्स हो गया दैट। है पीछे से शुरू करिएगा, पहले सब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी पहले यह, वह, उसका, उसकी, कुछ से भी अगर शुरू होगा स्टार्टिंग में तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और यह है, ये है आपका इस सब्जेक्ट का मेन वर्ब। अगर एक से ज़्यादा वर्ब हो तो एक हेल्पिंग होता है, दूसरा सपोर्टिव होता है, और तीसरा हेल्पिंग होता है अगर 3 वर्ब है तो। अगर 2 वर्ब है तो एक हेल्पिंग होता है और दूसरा आपका मेन वर्ब होता है। जब एक ही वर्ब हो तो वही मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है। तो दैट मतलब हो गया वह, है मतलब हो गया इज, और मेरा दोस्त क्या बचा, मेरा दोस्त। मेरा दोस्त का क्या होता है, माई फ्रेंड। तो दैट इज माई फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वह उसकी किताब है, वह उसकी किताब है। अब फिर देखिए, वह पहले क्या लिखेंगे, वह का इंग्लिश लिखेंगे दैट, फिर है का इंग्लिश क्या होता है, इज। अब ये देखिए, उसकी किताब, देखिए एक साथ बोलेंगे, किताब उसकी थोड़ी ना कोई बोलेगा, उसकी किताब ही कोई बोलेगा। तो उसकी का होगा, लड़की है, लड़की है तो हर लगा है, और किताब है तो बुक लगा है। बुक मतलब मीन्स होता है किताब, दैट इज हर बुक। यह तुम्हारी आँख है, यह तुम्हारी आँख है। यह का क्या हो गया, दिस, फिर लास्ट का लेना है, तुम्हारी आँख है, कोई
तुम्हारी अलग से और आँख अलग से थोड़ी ना कोई बोलेगा, तुम्हारी आँखें, ये एक साथ है। तो तुम्हारी का मतलब होता है योर और आँख का मतलब होता है आई। यह दिस इज योर आई। वह उसका रेडियो है, वह उसका रेडियो है। वह का हो गया दैट, फिर आपको है का लेना है का इंग्लिश होता है इज। उसका, उसका लड़का होता है उसका रेडियो, तो हिज रेडियो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वह मेरी कुर्सी है। वह मतलब होता है दैट, है मतलब होता है इज। मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी का क्या हो जाएगा, माई चेयर। मेरी कुर्सी का क्या हो जाएगा, माई चेयर। फिर देखिए दैट इज माई चेयर। यह मेरा सपनों का घर है। अब देखिए यह का क्या हो गया, दिस, ठीक है का क्या हो गया, इज। अब मेरे सपनों का घर आपको एक साथ ही लिखना पड़ेगा, मेरे सपनों का घर, तो माई ड्रीम हाउस। दिस इज माई ड्रीम हाउस। वह राधिका थी। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना वह राधिका थी। अरे मैंने एक लड़की को देखा, पता नहीं मुझे लग रहा था कि वह राधिका थी, इस तरह हम लोग बोलते हैं ना। तो वो अगर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्पीकिंग भी धीरे धीरे आने लगेगी। वह का क्या हो जाएगा, दैट। थी, था, थी का मैंने बताया था वॉज और वर होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस और दैट जो है सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वॉज लग रहा है। दिस दैट वॉज राधिका। वह कौन थी, राधिका थी। दैट वॉज राधिका। दैट देखिए, वह के लिए दैट आया, थी के लिए वॉज आया, और राधिका के लिए क्या आ गया, राधिका का तो राधिका ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। वह मेरा स्कूटर है। वह मेरा स्कूटर है। वह के लिए दैट, सॉरी, वह मेरा स्कूटर था के लिए वॉज, और मेरा स्कूटर के लिए माई स्कूटर। मेरा स्कूटर के लिए क्या हो गया, माई स्कूटर। यह मेरा स्कूल था। यह, तो यहाँ दैट होगा, दैट वॉज माई स्कूल। यह का क्या होता है, दिस वॉज माई स्कूल। अगर इसको वह कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, दैट वॉज माई स्कूल। यह मेरी माँ का गांव था। यह का क्या हो गया, दिस। था का क्या हो गया, वॉज। मेरी माँ का गांव, माई मदर्स होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, छूट गया है, मदर्स, पोस्ट ऑफिस एस लगेगा। माई मदर्स विलेज, माँ का गांव, तो इसका क्या हो जाएगा, माई मदर्स विलेज। ये मेरी माँ का गांव था। यह मेरी माँ का गांव था। अब नेक्स्ट देखते हैं। यह हमारा फ्रिज था। दिस, यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस। यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस। था के लिए क्या हो जाएगा, वॉज। हमारा फ्रिज, हमारा का क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, आवर फ्रिज। यह हमारा का क्या हो गया है, आवर फ्रिज। वह तुम्हारा सूटकेस था। वह का क्या हो जाएगा, दैट। था का हो जाएगा वॉज। योर सूटकेस, तुम्हारा सूटकेस था, तो दैट वॉज योर सूटकेस। यह शहर सुंदर होगा। यह शहर देखिए एक साथ है, तो यह शहर का क्या हो जाएगा, दिस टाउन, दिस टाउन। और होगा का क्या मैंने कहा था, बताया था, विल बी। होगा का विल बी, सुंदर का ब्यूटीफुल। तो स्टार्टिंग में आपको पहले सब्जेक्ट ध्यान रखना है और उसके बाद देखना है कि क्या है लास्ट में, है तो इज लगाइए, क्योंकि अभी सिंगुलर भी मैंने बताया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं उसको विस्तार से बताऊंगी कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं करना चाह रही थी, इस वजह से मैंने सिंपल से इसको बता दिया। यह शहर सुंदर होगा, होगा जब देखेंगे तो क्या लगेगा, विल बी। दिस टाउन विल बी ब्यूटिफुल, दिस टाउन विल बी ब्यूटिफुल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वह पेड़ हरा होगा, तो वह पेड़ देखिए एक साथ है, दैट ट्री।
विल बी, होगा का विल बी, हरा का ग्रीन, दैट ट्री विल बी ग्रीन। वह गुड़िया लंबी होगी, दैट डॉल विल बी टॉल। वह गुड़िया का दैट डॉल, होगी का विल बी और लंबी का टॉल, लंबी का टॉल। यह तुम्हारा कलम होगा, दैट विल बी योर पेन। यह का दिस हो गया, होगा का विल बी और तुम्हारा कलम का योर पेन। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अब बस आपको सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स याद रखना होगा कि दैट मतलब वह होता है, दिस मतलब यह होता है, विल बी मतलब होगा, होगा था है तो वॉज लगेगा, और है तो इज़ लगेगा। और इस तरह से अपने ट्रांसलेशन को बनाइएगा। ये एक छोटा सा टेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।